कारण सतगुरु युग युग दे धराए। सतगुरु आए सतलोक से धारी साकार दे धारी भी मोक्ष हैं ऐसे पुरुष विधे। अगर विधे के साथ हमारा नाता जुड़ जाए, उनके चरणों में हमारा नाम लग जाए, हमारा सांस लग जाए, तो इसका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो दुखी कान। अब संसार में तुमने देखा होगा, शादी होने के बाद अगर किसी लड़की पे बच्चे पैदा नहीं हुए तो उसके नाम पता नहीं अनगिन धर देते हैं। वो तो दुखी है कि मेरे तो हुई ही नहीं, और जिसके हो गए गुजर चुके वो सबसे ज्यादा दुखी है कि मेरे जिंदे नहीं रहे। जिसके फिलहाल मौके पे है वो सबसे ज्यादा दुखी है। क्यों है? क्योंकि उनकी बात नहीं मानते। इसलिए गुरु रविदास जी कहते हैं, माया मोह ममता के कारण जीव बड़ा दुख पाए, जीव युभारण कारण सतगुरु युग युग दे धराए। तो दुख की खान, दुख का रास्ता तो ये इंसान, ये जीव अपने आप चुनता है। अगर इस दुख से बचना है तो गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। जिन्हें हम भगवान कहते हैं वे भी अपनी वाणी में कहते हैं कि राम भगत अवतार का है, गुरु से बड़ा ना कोई, वशिष्ठ मुनि से पूछन लागे जीवन मुखत कैसे कोई। वे भगवान भी गुरु के चरणों में पड़े हुए कह रहे कि हमें भी मोक्ष दे दे, हमारा भी कल्याण कर दे। जब स्वयं भगवान है, उन्होंने मोक्ष क्यों नहीं पाई? लेकिन वे भी गुरु के चरणों में पहुंचे अपना कल्याण करने के लिए। काम क्रोध मद लोभ मोह नाहक बोझ उठाए। अगर क्रोध जाग जाए तो परिवार को ऐसा जुदा कर देता है, झगड़े ऐसे बनवा देता है, यहां तो लठ बजेगा और पैसे चले कचहरी में। इसलिए गुरु रविदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह नाहक बोझ उठाए, और परमारथ के काज गुरु ने मुगधर नाद बजाए। जब तक हम अपनी कमाई का परमारथ नहीं करेंगे, हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मालिक की तरफ नहीं लगेगा, तो वो माया भी इसे धोखा देकर चली जाती है। कहा है, माया है दो घाट की देखो ठोक बजाए, एक स्वर्ग ले जाती है तो दूसरी नरक पहुंचाए। एक 10 का नोट अगर तुम मांस दारू उसका लेके पीते हैं तो वो तुझे नरक का रास्ता दिखा देगा। अगर वो 10 का नोट भंडारे में, सत्संग में, मंदिर में लग जाए तो वही स्वर्ग का रास्ता खोल देता है। तो इसलिए कहा संतों ने, माया से काया बनी। यो काया भी माया ही है। काया से माया बनी, माया का संसार, कही रविदास सुनो भाई साधो, हर भजे उतरे पार। जब तक हम उस परमपिता परमात्मा का सुमरण भजन बंदगी नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। सदन कसाई जो रोज पता नहीं कितने डंगर काटता था और गुरु की शरण में जाके उसका भी कल्याण हो गया। वाल्मीकि तो नाम बाद में पड़ा, पहले उसका रत्नाकर डाकू नाम था। पता नहीं कितने डंके डालता था, कितने यादवों को काटता था, लेकिन जब गुरु की शरण में पहुंच गया तो उसका भी कल्याण हो गया। वाल्मीकि बुरे कर्म करे थे, लूट लूट धन खाते, सपत ऋषि बनखंड में मिल गए सच्चा मार्ग पाते। तो यो ध्यान, यो जो मन है, हमें इसको बदलना है। सत्संग में बैठ के शरीर नहीं बदलता, अगर इंसान के विचार बदल गए और गुरु की तरफ ये सांस लग गया तो बहुत जल्दी इसकी सहज गति हो जाएगी। दया करी परवाना दीना, तिनका तोड़ भगाए। जब सतगुरु की शरण में ये जीव पहुंच जाता है तो इसे भ्रमवाद से, अटंबरवाद से, रूढ़ितावाद से इसे अलग कर देता है। फिर इसका ध्यान उसमें नहीं रहता। आज संसार में पूजा पाठ इतनी हो रही है। एक त्योहार आता है करवा चौथ का, अगर लेडीज के व्रत करने से इनके पति की उम्र बढ़ती तो पूरी जिंदगी तपस्या करती। एक दिन के व्रत करने से क्या उसकी उम्र पूरी हो जाती है? नहीं होती। यो सिर्फ ढकोच, और करते भी सभी हैं।
लेकिन इसका बाद में नतीजा क्या निकलता है, जब जेब से पैसा खाली होता तो खाली बैठे रहे। हर एक त्योहार देख लो, एक भी त्योहार कोई ऐसा नहीं जिसमें 5-4 हजार रुपए ना लगते हों। तो गुरु कहते हैं, गुरु समनदास जी का यही संदेश था, तू जितने त्योहार पूजता है 1 साल में न पूज जाए, 1 साल की माया जोड़ कर देख, तेरे बच्चों को अच्छा पालन पोषण भी होगा, तेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, अच्छा खान पीन भी मिलेगा। लेकिन नहीं, अगर एक भी त्योहार छूट गया तो नो क्या सोचे कि पूरा का पूरा कभी परिवार चला जा, पूरा परिवार मर जा। गुरु रविदास जी ने कहा है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, 5 तत्वों में यही मिल जाना। कहीं रविदास समझ घर आना, हो जाएगा कल्याण। जो समझ के जीव चलता है तो उसी का कल्याण होता है, और जो समझ के नहीं चलता, तुमने देखा होगा जो भुट्टे बने ना बुग्गी में जुड़े, गन्नों की बुग्गी भर ले, एक तो बहुत बड़ी पैनी सी रखे हैं लाठी सी, वो बजावे उस पर, और बहुत से तो उसमें कील भी गाड़ ले, वो दमदम चुबाहु जा उसके। अगर इन कर्मों से बचना है तो गुरु की शरण जरूर लेनी पड़ेगी, नहीं तो लठ बजना ही बजना। आज ही मानव चोला है, कल को पता नहीं हमें कुत्ते का मिल जा, डंगर का मिल जा, गधे का मिल जा, घोड़े का मिल जा, पता कुछ नहीं कौन से चोले में जाना पड़े। और जब इस शरीर को छोड़ करके जाता है जीव, किसी भी शरीर में आ जाए, किसी जीव जंतु में चला जाए, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाएगा, वो परमार्थ नहीं कर पाएगा, वो सुमरण नहीं कर पाएगा। क्योंकि सुमरण कर सकता है तो इस मानव चोले में कर सकता है। यही सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम संतों ने बताया है, जब तक गुरु की इस जीव पर दया नहीं होती तो यो इस बंधन से बाहर नहीं आता। अरे भाई क्या हो रहा नूंगे। तो गुरु की शरण सबसे उत्तम बताई। जब तक मीराबाई तो एक राजपूत घराने की लड़की हुई, जितने यहां बैठे उसके से ज्यादा तो उसकी साथ बांधी रहते हैं, लेकिन उसे क्या जरूरत पड़ी गुरु की शरण में जाने की। जब उसने देखा कि साथ तेरे क्या जागा, जिसके साथ वो बिहाई है उसे भी कह दिया उसने, नको झूठे बरकू क्या बरूरी, जो अद बीच में तज जाए, बर बरेला सतगुरु मेरा जोड़ा उमर हो जाए। क्योंकि स्वार्थ का संसार है, एक दिन धोखा देकर जागा, नर जाओ या नारी जाओ, साथ किसी के कोई नहीं जाता। साथ जाता है तो सिर्फ कर्म, महल हवेली जमीन जायदाद कितनी खरीद ले, उनमें सब में बंटवारा होगा, लेकिन जो तू कर्म करेगा उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता, वो तुझे ही मिलेगा। आगे समझ पीछे समझ, समझ चारों एरिया, जो समझ में के रमझ निकाले सो है सतगुरु मोरिया। जो समझ के चलता है वो जीव कभी हानि में नहीं जाता। दे धरेगा दंड सब काहे को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से तो मूर्ख कटे रोए। आज अगर किसी का दर्द हो जाए, अगर पता है कि इस डॉक्टर की दवाई से हमें आराम मिलेगा तो तुरंत लेंगे, और जिसे दवाई के बारे में नहीं पता वो तो रोवेगा चिल्लावेगा, पूरे मोहल्ले को भी नहीं सुनते। तो अगर इन खोटे कर्मों से बचना चाहता है तो गुरु की शरण जरूर लेनी पड़ेगी, बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। अगर स्कूल में भी जाते हैं तो वहां भी गुरु पद खड़ा है। टीचर अगर ना पढ़ावे तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। किसी भी क्षेत्र में चला जा, किसी कार्य में चला जा, बिना गुरु के वो आता ही नहीं। ऐसा ही भक्ति का मार्ग है, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण होगा नहीं। भूत प्रेत देवी देवताओं से संसार दुखी है। 3 ताप हैं, भौतिक, दैहिक, देविक। ये 3 ताप संसार के अंदर है। भौतिक में तो कहीं अगर बारिश पड़ गई, ज्यादा पानी पड़ गया, ओले पड़ गए तो दुखी इंसान होता है। देविक में इतनी सारी देवी बना दी, अगर रोज की 10,000 रोज पूजे, जब भी हमारी उम्र पूरा नहीं पड़ेगी, ये कमी रहेंगे, फिर भी उम्र कमी रहेगी, ये भगवान पूरे नहीं होने के। दैहिक, किसी के नजला, खांसी, बुखार, दर्द, पता नहीं कितने रोग इस शरीर में पड़ जाते हैं, लेकिन जब इसका इलाज करने का टाइम आता है उस समय पैसा पास नहीं पाता, तो इसे तो जाना ही जाना पड़ेगा। इंसान जानबूझ के अपने कर्म गंदे करता है, दारू जानबूझ के पीता है, मांस जानबूझ के खाता है,
चोरी जानबूझ के करता है, तो जब जानबूझ के कर्म कर रहा है तो सजा कौन लेगा? सजा भी तुझे ही मिलेगी। या तो सुधर जा, अब तो मौका है, ये मानव चोला मिला हुआ है, नहीं तो इस चोले को छोड़कर हम कहीं भी जाएंगे, भक्ति नहीं प्राप्त होगी, सेवा नहीं प्राप्त कर सकते, सासू बहू की नहीं बनती। कारण क्या? कारण सिर्फ उन 5 विषयों का है कि जो भी बताई मैंने, 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। दुरानी जिठानी की नहीं बनती, क्योंकि जब हमने सत्संग की शिक्षा नहीं ली, गुरु की शिक्षा में हम नहीं बैठे, तो वहां तो हा हुल्ला उतरना ही है। मीराबाई ने तभी तो अपनी वाणी को, संसार को देख के कहा, इनको कोई कुछ भी कहे मन लग गया। और यहां बोल भी सहन नहीं किसी को, खोद पाड़ धरती से है, काट पीट बन राय, खोटे वचन साधु से और से सहे ना जाए। और इन्हें बर्दाश्त नहीं करता, तुरंत दे जवाब। वो भी तो शब्द ही है। अगर सत्संग का शब्द लग गया तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो इस ऊंच नीच में भेदभाव में बैठा रहे, कितनी भी कुछ कर ले, तेरा कल्याण होगा नहीं। तो देखिए वाणी के द्वारा